अस्सलाम वालेकुम, सुमी के किचन में आप सबका वेलकम है। और आज हम बनाने वाले हैं समथिंग स्पेशल और ये है ब्रसेल्स स्प्राउट। ये तकरीबन छोटी बंद गोभी हो, इसको कह सकते हो। मीनिंग के जो बंद गोभी होती है उसका छोटा वर्जन है, छोटी छोटी बंद गोभियाँ। तो ये इस तरह होती हैं, ये इनकी टहनी है, टहनी के साथ इस तरह चिपकी होती हैं। और सर्दियों के मौसम में ख़ास तौर पे ये होती हैं, जब विंटर होता है, विंटर में ये होती है। और क्रिसमस पे ख़ास तौर पे मार्केटों में बहुत आती है। तो चले हम शुरू करते हैं। हमने अपने ब्रसेल्स स्प्राउट जो है वो उतार लिए हैं और ये मैंने हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, हाफ़ टी स्पून मिर्च ली है और उसको हमने मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद ये देखें मैंने इस तरह तकरीबन कट लगाए हैं। तो चले कट लगा के भी दिखा देते हैं। ये देखें इस तरह कट लगाया है हमने अपनी गोभी को, बंद गोभी को। तो इसके अंदर हम भर देंगे, ये देखें इस तरह थोड़ा सा दबाना है तो खुल जाएगा उसका मुंह। तो उसमें वो जो नमक मिर्च है वो मैंने उसके अंदर डाल दी है। तो ये देखें इस तरह डालने से ये फ़ायदा है कि अंदर तक जो नमक मिर्च जाएगी। अदरवाइज़ पत्ते पे पत्ता है तो ज़ाहिर है वो मुश्किल होगा उसके नमक मिर्च पहुंचना। और इस वजह से वो मतलब अगर अंदर तक नमक मिर्च नहीं जाएगी तो टेस्ट भी इतना अच्छा नहीं आएगा। तो ये एक्चुअली हमने देसी तरीके से भी कह सकते हैं और मसाला ब्रसल भी कह सकते हैं, इस तरीके से पकाए हैं। पैन में हमने ऑयल डाल दिया है। ऑयल को हम होने देंगे गरम और उतनी देर में आप जल्दी जल्दी लाइक सब्सक्राइब कर लें। और आगे फिर हम जो है उसमें डाल देंगे अपना ऑल पर्पस सॉस। ये देखिए हमने अपना ऑल पर्पस सॉस डाल दिया है। इसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी और मेरे चैनल पे भी आपको इसकी रेसिपी मिल जाएगी। ये लाइफ का इजी तरीन काम है, आप एक दफ़ा कर लो तो आप रिलैक्स हो जाओगे। तो आप ये ज़रूर करो कि अपना ऑल पर्पस सॉस बनाओ सबसे पहले, आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो चले हम अपना ऑल पर्पस सॉस जो है उसको पकाते हैं। पका हुआ तो ऑलरेडी है, लेकिन ये कि अभी हम अच्छी तरह उसको पकाएंगे। तो ये मैंने डाल दी है सूखी मेथी। तो सूखी मेथी के साथ साथ, क्योंकि हमने नमक मिर्च तो ऑलरेडी उसके अंदर डाल दी हुई है, उसके ब्रसेल्स स्प्राउट के, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नमक मिर्च नहीं डालनी पड़ेगी। मसाले के हिसाब से अगर आप डालना चाहते हो तो हल्की फुल्की सी नमक मिर्च डाल ले, या जो भी मसाला डालना है वो डाल सकते हैं। तो क्यूमिन पाउडर डाला है मैंने, ज़ीरा और धनिया पाउडर डाला है और साथ हम उसको पकाएंगे अच्छी तरह, साथ साथ पकाते जाएंगे। तो ये मैंने डाल दिया है अपने ब्रसेल्स स्प्राउट, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए मुझे लग रहा है कि मुझे नमक मिर्च और नहीं डालनी। अगर और डाली तो फिर बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगा। तो ये देखें जी, हम अपने मसाला ब्रसेल्स स्प्राउट जो है वो बना रहे हैं। इनको अच्छी तरह भूनेंगे ताकि वो अच्छी तरह अंदर का नमक मिर्च बाहर आ जाए और बाहर का मसाला जो है वो अंदर चला जाए। तो ये देखें बहुत ही मज़ेदार ये ब्रसेल्स स्प्राउट पकते हैं और इसको आप रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी चीज़ के साथ भी खा सकते हो। तो साथ साथ हम भूनते जाते हैं। ये देखें बहुत अच्छे जो है हमारे पक रहे हैं। हमारा जो ब्रसेल्स स्प्राउट का सालन है वो बहुत ज़बरदस्त पक रहा है, या इनको ये भी कह सकते हैं बंद गोभियाँ पक रही हैं हमारी। ये मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, आधा कप तकरीबन मैंने पानी डाल दिया, ताकि जो हमारी बंद गोभियाँ वो अच्छी तरह गल जाएं अंदर तक। तो क्योंकि ये मसाला बंद गोभी है तो इसलिए बहुत ज़्यादा पानी नहीं डलेगा और इतने में ये बहुत अच्छी गल जाएगी। अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ढक्कन दे देंगे और ढक्कन दे के पकाएंगे। ये गर्म हो गया अच्छी जो है, तो हमने ढक्कन दे दिया है। तो ये देखें जी बहुत मज़ेदार, देखिए कितना अच्छा जो है ना वो हमारा तैयार हो गया है। ये देखें, चलें हम ज़रा इसको चेक भी कर लेते हैं कि अंदर तक गल गया कि नहीं गल गया। ये माशाल्लाह ज़बरदस्त गल गया है।
तो चले अब आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि आपके ब्रसेल्स स्प्राउट कैसे बने, बंद गोभियाँ कैसी बनी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार न्यू रेसिपी के साथ।